मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र और समिति के कारणों में 10 धर्म की चर्चा चलती। वैसे तो कल भी मैंने कहा था कि 10 धर्म बड़ा ही प्रसिद्ध विषय है और इतना प्रसिद्ध है कि जैन समाज का हर एक जो भी कोई व्यक्ति है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने 10 धर्मों के ऊपर व्याख्यानों को ना सुना, क्योंकि अपने परंपरा ही कि 10 लक्षण धर्म पर्युषण पर्व की आराधना में सब लोग 10 धर्मों की आराधना करते हैं। ये परंपरा है हमारी। तो इसीलिए लगभग लगभग सारा जैन समाज इन धर्मों के स्वरूप से परिचित। फिर भी लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी चर्चा हमेशा होती रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमा का स्वरूप जानते हुए भी हम क्षमामयी रह नहीं पाते। मृदुता का स्वरूप जानते हुए भी हमारे अंदर में कोमलता नहीं आ पाती, मान का भाव नहीं। तो सुनने के रूप में भले ही ये रिपीटेटिव लगे, लेकिन जीवन में इनकी जरूरत हमेशा ही पड़ती। और दूसरे नंबर की बात, अगर हमें अपनी कषायों को रोकना है तो इन 10 धर्मों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 धर्मों को समझ जाता है उसकी कषाय अपने आप रुक जाती, और जो 10 धर्मों को समझ नहीं पाता है उसकी कषाय भी नहीं रुकती। तो जैसे भले ही हम बीपी की गोली को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, बराबर ना? बीपी की गोली हो, डायबिटीज की गोली हो, इस गोली को तो हम बहुत अच्छे से जानते कि नहीं जानते? थायराइड की गोली हो, इतना अच्छे से जानते हैं कि रोज रोज हम उन दवाओं को लेते हैं। तो अच्छा परिचय होने के बावजूद भी क्या कभी वो दवा नहीं लेने जैसी होती है कि हमेशा रोज रोज लेने जैसी होती है? परिचय पता है हमें, उसके कंपोनेंट्स पता है कैसे बनी, ये भी पता है कौन सी कंपनी की, ये भी पता है कितनी बार लेनी, ये भी पता है खाली पेट लेनी कि भरे पेट लेनी, ये भी पता है। इतना सब कुछ पता होने के बाद क्या हम उस दवा को लेना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो शुगर कंट्रोल नहीं आएगी, जब तक वो क्या कहते हैं बीपी कंट्रोल नहीं होगा, तब तक वो दवा लेने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। इसका कोई अल्टरनेटिव होता नहीं। जैसे दवा का परिचय होने के बाद हम दवा लेना छोड़ते नहीं, ऐसे ही 10 धर्म का परिचय होने के बाद में हमें भी 10 धर्म को सुनना छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि परिचय होने के बावजूद भी जैसे रोग बार बार हो जाते हैं और दवा लेना बंद करें तो बढ़ जाते हैं, ऐसे ही 10 धर्म की चर्चा सुनने अगर हम बंद करेंगे तो जो हमारे अंदर में क्रोधादि रोग हैं वो बढ़ जाए। बराबर? इसीलिए इन 10 धर्मों की चर्चा होते रहना चाहिए, क्योंकि इतनी चर्चा के बावजूद भी जब हमारे जीवन में 10 धर्म दिखाई नहीं देते, तो अगर चर्चा बंद कर दी तो भगवान जाने क्या हो। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? क्या बोला? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतनी चर्चा के बावजूद हर समय जो जितने साल का है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 37 साल का हूं, तो 37 साल के होने वाले मैंने अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 30 पर्यूषण तो किए होंगे ना जागृत, और 30 पर्यूषण में 30 बार तो 10 धर्मों की चर्चा सुनी होगी ना। और 30 बार की चर्चा अगर मैंने सुनी है, उसके बावजूद भी मेरे अंदर में क्षमा नहीं है, मृदुता नहीं है, सरलता नहीं है, निर्लोभता नहीं है, सत्य नहीं है, संयम तप त्याग किंचन आदि नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है,
तो जिन्होंने कभी सुना ही ना हो उनका क्या हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए 10 धर्मों की जो भी बातें हैं वो हमें बार बार सुननी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं। मैं आपको 10 दिन तक 10 धर्म नहीं पढ़ाऊंगा। आप नहीं तो सोच लो कि आज पंडित जी ने उत्तम क्षमा चालू किया, अब सीधी सीधी संवत्सरी 10 दिन बाद आई। अब इतना समय नहीं। हाँ, लेकिन परिचय जरूर आज जो जितना जितना इसमें लिखा है उतना परिचय संक्षेप में, अति संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? देख, सबसे पहला धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा धर्म। बराबर। धर्म की क्या परिभाषा है? कल लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी, बताएगा कोई? क्या परिभाषा है? संसार दुख को से छुड़ाकर जो कहाँ स्थापित करे? मोक्ष सुख में स्थापित करे। बराबर। संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। ये परिभाषा थी ना, कि जो जीवों को संसार दुख से छुड़ाकर उत्तम मोक्ष सुख में विराजमान करे वो धर्म होता है। हम लोगों को तो धर्म करना ये ख्याल में आता, लेकिन वो धर्म मोक्ष सुख में विराजमान करने वाला ये कहाँ ख्याल में आता है? इतना तो हमें ख्याल में आता, धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। बराबर ना? तो धर्म करना ऐसा तो याद में आता है, लेकिन वो धर्म क्या है और कौन सा धर्म मोक्ष सुख में विराजमान करता है, इसका भी क्या कभी विचार किया है? अगर आप कहो कि पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, तो मैं प्रति प्रश्न करूंगा कि कितनी पूजा करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। आपको उपवास करना धर्म है, तो मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि कितने उपवास करने पर मोक्ष मिल जाएगा। आप कहोगे मुनि दीक्षा धारण करना धर्म है, कपड़े छोड़ दो, तो मैं पूछूंगा कि कितने बार ऐसा सब कुछ कर चुके, अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? यानी सीधी सी बात है, मंदिर जाना धर्म है तो रोज मंदिर जाते हैं, तो क्या धर्म है? बोले व्यवहार से इन 10 धर्मों को धर्म कहा जाता है, रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है, और निश्चय से आत्मा को धर्म कहा जाता है। ख्याल में आया? और ये बाकी के जो भी धर्म जगत में कहे जाते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर विवाद विसंवाद होता है, वहां सब इतना समझ लेना कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर नेतृत्व की होड़ है, कि धर्म के माध्यम से सबको अपना मान बढ़ाई करना है, नेतृत्व लेना है, इसीलिए झगड़े का कारण बनता है। बाकी धर्म तो बड़ी कुदरती क्रिया है, सहज क्रिया है, दिखावा वहां है ही नहीं। बराबर। तो चलो देखते हैं धर्म की स्वरूप समझा। अब ऐसे वो धर्म 10 प्रकार के होते, कौन कौन से? देखो, पढ़ो। कौन पढ़ेगा आज? कौन पढ़ेगा? दिनेश भाई वांचन करशो आज? करो करो। वाचन करो। उत्तम। हाँ। उत्तम क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति के लिए निमित्त क्रोध की असह्य उत्पत्ति के आक्रोश आदि के संभव होने पर भी कालुष्य भाव का नहीं होना क्षमा है। बराबर। देखो, एक सिंपल वस्तु आपको कहूं, क्रोध के कारणभूत असह्य आक्रोश आदि, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी क्या बताएं असह्य मतलब क्या होता है। मैं एक सिंपल सी घटना आपको बता देता हूँ। मैं 2004 के टाइम पर वाशिम गया था महाराष्ट्र प्रवचन करने के लिए। तो एक बहुत अच्छे भाई थे, सज्जन थे, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। वो रेगुलर स्वाध्याय में आते थे। अब स्वाध्याय में आते आते बीच में उनका स्वाध्याय में आना बंद हो गया। 2 दिन आए,
तीसरे चौथे दिन बंद हो गया, 5वें 6ठे 7वें दिन आए तो इतने स्वाभाविक जिज्ञासु रुचिवंत जीव अगर ना देखे तो अपने को भी ख्याल में आता है क्या हो गया अचानक, ऐसा क्या हो, क्यों इतने आगे 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 बढ़ते, 4-5 दिन तक एकदम गायब कैसे हो गए पोल्यूशन के टाइम पर, कहीं बाहर गए थे कि तबीयत खराब थी कि क्या था क्या। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि क्षमा धर्म पे आपका प्रवचन सुना था और उसमें क्षमा धर्म में वो क्षमा धर्म की पूजन है ना, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहा धर, बराबर, कि ऐसा अभी कोई करे कि आपको आपके घर से निकाल दे, गालियां दे, हाथ पैर तोड़ दे, तो भी जो बैर ना धारण करे उसे उत्तम क्षमा हो। तो बोले उसी दिन की बात है, 2 दिन बाद मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, बराबर, और झगड़ा हो गया और उसने मुझे खूब अपशब्द बोले, खूब गालियां दी, मैं शांत रहा, उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने एक लकड़ी का पाटा उतारकर मेरे यहाँ पे मारा और मेरा कान का पूरा पर्दा फट गया, ऑपरेशन हुआ उसका। लेकिन पंडित जी आनंद की बात तब है कि ऐसी परिस्थिति में सब लोग आक्रोशित हो रहे थे लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे आपकी बहुत याद आई, मैंने कि आपको मेरी याद आई और मुझे आपके चरण छूने के मन कर रहे रियल में बोले क्या कर रहे पंडित, मैंने कि देखो भैया प्रवचन करना सरल है, शास्त्र में जो लिखा बोल दिया। तब तो और मतलब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, 23-24 साल, 23 की नहीं 19 साल की थी, बराबर, शास्त्रों में जो लिखा वो बोल देना बड़ा सरल बात है कि भाई कोई आपके हाथ भी छिन्न भिन्न कर दे तो भी गुस्सा नहीं करना, मारे तो भी गुस्सा नहीं करना। लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, अपनी पुरुषार्थ की इतनी कमजोरी होती है कि जरा सी परिस्थिति बिगड़ती है और वो पूरा उबाल बाहर आ जाता। तो मैंने तो सुना और जो मैंने सुना था पढ़ा था वो मैंने सुना दिया, मेरा पुरुषार्थ इतना बड़ा नहीं, लेकिन आपने सुनकर उसको धारण किया, आपका पुरुषार्थ बड़ा। अभी भी मुझे उन भाई की छवि लगभग कितने साल, 2004 की घटना है तो 18 क्या कहते हैं, हाँ 18 साल पुरानी बात होगी, अभी भी मुझे उनकी शक्ल याद है, बड़े अच्छे सज्जन थे। ये कहलाती है धर्म को सुनना सरल है, धर्म को पचाना कठिन है। तो उस भाई ने प्रूफ करके बताया कि जहां हम जरा सी क्या कहते हैं भौएं फिरने मात्र से विचलित हो जाते कि नहीं, कोई ने ढंग से अपनी ओर देखा नहीं, अपनी जरा सी बात को सुना नहीं, क्या समझता है अपने आप को, होगा कहीं का, हमें क्या है, होगा पैसे वाला, होगा पंडित, होगा ऐसा, होगा वैसा, हमें तो अपने मतलब कितने एक क्षण में हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। बोलो यार, सब शांति का उपदेश सुनते और ज्वाला प्रसाद बनने में टाइम नहीं लगता, जरा सा अपना विरोध हम सहन नहीं कर पाते। भाई क्षमा धर्म की बहुत कमी है, बराबर। સાંભળી લેવું અને સાંભળીને પોતાના પરિણામને સંભાળી લેવું આ મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ છે। શું કીધું? પ્રવચન સાંભળીને પરિણામને સંભાળવું સહેલું છે, પણ ગાળો સાંભળીને પણ પોતાના પરિણામને સંભાળીને રાખવું એ અઘરો છે। क्षमा धर्म का धनी आत्मा गालियों को ही से ही क्या कहते हैं प्रवचन से ही अपने परिणाम को नहीं संभालता, गाली सुनने वाली दशा में भी अपने परिणाम को संभाल के रखता है, क्योंकि उसे क्षण बढ़ती क्रोध से कई गुना कीमती आत्मा का क्षमा स्वभाव लग रहा है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? है तैयार? ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी कीमत किसकी, कीमत किसकी। और देखो ऐसा नहीं है कि हमने संसार में क्रोध को नहीं पिया, बड़ी सरल सी बात। व्यापारी होता ना, व्यापारी गुस्सा कितना आता है हर बात पर, कोई ग्राहक 10 बार आए 20 बार आए, ये बताओ वो बताओ, इतना गुस्सा आता है, लेकिन क्या कहता है, गुस्सा पिया, गुस्सा करोगे धंधा नहीं। बॉस आपको सुनाता है, जो किसी की भी नहीं सुनता हो वो भी अपने बॉस की सुन लेता है,
क्यों? लोभ के कारण आपने क्रोध को पी लिया। बराबर, समझे कि नहीं समझे? हैं? शादी विवाह वगैरह होती है, कितनी सारी परिस्थितियां बन जाती हैं, कोई कोई कुछ बोल जाता है, तो भी अपन कहते ठीक है अभी प्रसंग है, संभाल संभाल बोलो, क्रोध को संभाला कि नहीं संभाला? प्रसंग के नाम पर संभाला, लोभ के नाम पर संभाला, बराबर, अपनी प्रसिद्धि के लिए संभाला। जाहिर में अगर कोई मुझे गालियां दे और मैं गुस्सा करने लगूं, मेरे मन में गुस्सा तो बहुत आए, लेकिन अरे बताओ अभी गुस्सा कर दिया सब कहेंगे पंडित जी देखो देखो प्रवचन सुना रहे थे ना, करने लगे ना गुस्सा, करने लगे ना गुस्सा। तो मेरे मन में तो बड़ा वो हो रहा है, लेकिन मात्र किसके लिए? कि जगत में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इसके लिए मैं गुस्सा नहीं करूं। आप समझ रहे हो? ऐसा सब कुछ होता है, ऐसा सब कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी चीज का नाम धर्म। अंदर में स्वभाव की महिमा आए, और स्वभाव की महिमा आने पर तीव्र आक्रोशित प्रसंगों के बीच में भी अपनी समता को गंवाना नहीं, ये उत्तम क्षमा है। हमेशा ये विचार करना है कि मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है, इसके कारण ही ऐसे विपरीत संयोग मुझे सामने आ रहे। सीता ने यही तो किया था कि मेरे कर्म का उदय है, बराबर, कि मुझे इस परिस्थिति में भी जंगल में जाना पड़ रहा है। अब इसमें राम का क्या दोष? संभाल लिए परिणाम। और दूसरा होता तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और क्षमता धारण कर पाता है। आधुनिक काल की नारी होती तो आई विल, मैं आई विल क्या बोलते उसको, कोर्ट में जाऊंगी। क्या समझते हो? है मतलब कितनी ज्यादा कोई नारीवादी आ जाते, कोई पुरुषवादी आ जाते, कोई कुछ करते कोई कुछ करते, और सब विवाद करते। सीता ने विवाद नहीं किया। सीता ने बोला ठीक भैया अभी हमारे कर्म का उदय है, हुई होगी कोई अवज्ञा, इसका फल ऐसा मिल रहा है, अब इसका इसका उसका और कोई उपाय नहीं है, शांति से सहन करना ही इसका एक उपाय है। क्षमा धारण किया, बराबर, अपने को जंगल भेजने वाले के प्रति भी क्षमा धारण किया, और ये बोला और हित शिक्षा भी दे दी कि जैसे मुझे छोड़ दिया ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। कितना पुरुषार्थ का काम! क्रोध आने पर क्रोध करना ये तो बचकाना काम है, लेकिन क्रोध की परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करना ये पुरुषार्थ का काम है। तो ऐसे ज्ञानियों ने ये शिक्षा दी। विस्तार तो बहुत है इसका। हाँ बोली दिनेश। ये सीता जी ये सब सीखने को कहाँ गए होंगे? स्वभाव के पास। देखो मैंने फिर बोला, जिसे स्वभाव का की क्षमता इष्ट है, स्वभाव की समता इष्ट है, वो क्षणवर्ती विभाव में क्यों पड़ेगा? देखो ऐसे समझो, बराबर, अगर आप कभी जाते हो ना, क्या कहते हैं, फॉरेन वगैरह जाते हैं, बराबर ना, तो लगेज की लिमिट होती है, और अमूमन हम इंडियन लोगों का लगेज एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही होता है कि नहीं होता? अब एक्सपेक्टेड जो भी 20 किलो है, इनकेस 20 किलो ही है, अब अपना 2 किलो ज्यादा निकल गया तो क्या करोगे? सबसे पहले तो जो स्वेटर वेटर है वो डबल डबल पहन लोगे, 150 ग्राम उसमें कंट्रोल हो जाएगा, 2-3 पहन लोगे। अभी भी किलो ज्यादा है तो क्या करोगे? हैं, ज्वेलरी का बॉक्स बाहर निकाल के रख दोगे कि परचूरण वाला, जैसे केले वेले के वेफर्स हो ना, जिसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं, उसे बाहर निकाल दो। किसका सैक्रिफाइस करोगे? सिंपल भाषा में, मतलब लिटरली कोई आपके आजू बाजू में नहीं है और आपको वो डस्टबिन में ही डालना। मेरा ऐसा हुआ था नैरोबी में, नैरोबी से आ रहा था, अब आप बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ रख दिया, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, और पता नहीं वहां पे तौला था तो बराबर था, और स्टेशन पे आते आते 2 किलो बढ़ गया। कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ गया। अब वो जो बहन थी वहां पे चेक कर रही थी, बोले कि मैं आपको इसको इंडिया ले जाने दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मुझे इतने डॉलर देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। रिश्वत मांगी उसने मेरे से। अब रिश्वत में बड़ी हंसी आई मुझे कि उसने पता नहीं $50 बोले थे कि कितने डॉलर बोले थे,
मैंने इतनी तो कोई वस्तु नहीं है, कुछ नहीं पड़े, केले के वेफर पड़े 4-5 किलो तो वही थे, हैं? क्या करें? तो क्या करोगे साहब? रिश्वत दे दूंगा, पहले तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से भी कोई विचार करे, लॉजिकली विचार करे, तो ये 3 किलो वेफर के लिए $50 की रिश्वत कौन दे? कोई कैलकुलेशन है क्या? तुम्हें एक बेन तमी रखो, बोली नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, नहीं तुम अपने बच्चों को खिलाना है, मैं 2 पापों से बच जाऊंगा, बनिया भी पक्का कहलाऊंगा और धर्मात्मा भी कहलाऊंगा, और रिश्वत दे दी तो पापी भी कहलाऊंगा और मूर्ख भी कहलाऊंगा। समझ आया है? अब मैं सिंपल सा आपको प्रश्न पूछता हूं कि जतु करवू पड़े, बेमाथी जतु करवू पड़े तमने, तो તમે $50 ने जतु करशो कि 50-50 रुपया ना बेफर ना 3 पड़िकाओं जता करशो? कौन बुद्धिमान ऐसा होगा कि जो 500 को बचाने के लिए 50,000 की रिश्वत दे? बराबर। और पता नहीं उनको क्या हुआ, मैंने तो बोला तुम अपने बच्चों के लिए रख लो, तो उन्होंने ऊपर से लेके मुझे नीचे, कोई बात नहीं आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैं ले जाने भी दी, ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। समझ है कि नहीं है? ये बात मुझे आपको बता कि सीता कहां से सीखी? सीता कहीं से सीखी नहीं थी, सीता ने सिर्फ समझा। सीता ने क्या समझा कि कीमती क्या है? सीता ने ये समझा कि कीमती क्या है, क्षणवर्ती विकार कीमती है कि त्रिकाली स्वभाव की। एक बार अगर आप अपने स्वभाव की कीमत लगा लोगे, कि क्षमा की कीमत लगा लोगे, समता की कीमत लगा लोगे, और समता और क्षमा के सामने क्रोध की वैल्यू करोगे, और आपको पता चलेगा कि क्रोध तो है 2 कौड़ी का, और क्षमा और समता है वो आपको मोक्ष में ले जाने वाली, तो आप क्रोध के लिए क्षमा को छोड़ोगे कि क्षमा के लिए क्रोध को छोड़ोगे? कि सीखने की जरूरत क्या है? ये तो नेचुरली सिलेक्शन है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है दिनेश? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन है कि अधिक कीमती वस्तु के सामने तुच्छ वस्तु को छोड़ दिया जाता है। हम अभी स्वभाव की कीमत नहीं लगा पाए, और स्वभाव की कीमत नहीं लगा पाए इसलिए हर एक कषाय के परिणाम के आगे हम स्वभाव को छोड़ देते। क्रोध आया, होगी कोई आत्मा जो क्षमा का धनी होगी, अभी तो पहले हिसाब किताब बराबर कर। मान आया, होगी कोई आत्मा जो महिमाशाली होगी, अभी तो बड़कपन लेने दो, आत्मा की क्या महिमा करे, वो तो सबके पास। कपट का परिणाम आया, होगी कोई आत्मा, अभी तो ये करने दो। हर जगह हमने आत्मा को डिवेल्युएट करके रखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो सीता जी का ज्ञान है या पुराण पुरुषों का ज्ञान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। बस आपको आत्मा कीमती लगनी चाहिए, सिंपल। बराबर। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरा एग्जांपल कि अगर उसने रिश्वत में मेरे से $50 मांगे, और सामने मेरे पास में क्या थे, वेफर के 4 पड़ीके, जिनकी कीमत किसी भी हालत में 200-300 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, तो मैं 200-300 के पड़ीके बचाने के लिए $50 यानी लगभग 30-35 हजार की रिश्वत दे सकता हूं क्या? एक तो मैंने बोला ना कि पापी भी कहलाऊं और मूर्ख भी कहलाऊं। ऐसा बेवकूफ थोड़ी हूं कि रिश्वत देने का पाप भी करूं और मूर्ख भी कहलाऊं कि बताओ किसको बचाने के लिए क्या दे दिया। तुम ही खाओ भैया, तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए। वेफर की कमी थोड़ी इंडिया में है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी बात है। आचार्य यही कह रहे हैं कि तुम्हारा क्रोध का कषाय तुम जानो, हमें थोड़ी जरूरत है उसकी, अपने आप छूट जाता है। समझे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अभी
कीमत समझनी है। लोग अभी कीमत समझते नहीं, अभी तो आत्मा को कंकर पत्थर के जैसा समझ लेते हैं। सही बता रहा हूं, अभी भी हमारी दुर्भाग्य है कि इतना सुनने के बावजूद भी हमें कीमती आत्मा नहीं लगता, हमें हर चीज कीमती लगती है आत्मा के सिवाय। बोलो है कि नहीं? गुरुदेव तो खुद कहते थे इस बात पे कमेंट्स करते हुए कि આ બધા કહે છે બરાબર, હમણાં પ્રવચન સાંભળવા આવે અને શાકવાળો આવી જાય તો કે હમણાં પેલા શાક લઈને જાઉં પછી પ્રવચન સાંભળવા જઈશ। એટલે એને શાક કરતા શાકની કિંમત સમયસાર કરતા વધારે છે। अब आप जब खाली समय में, जब तत्व विचार से आत्मा को महिमाशाली समझना है, तब तो फेसबुक में समय निकाल दो, फेसबुक में लग जाओ, बराबर, और उसमें अपना टाइम को बुक कर दो पूरा का पूरा है। और फिर कहो कि क्रोध के टाइम के बाद हम कैसे बच जाएं। अरे तुमने फेसबुक के समय स्वभाव की कीमत की होती तो क्रोध के समय स्वभाव कीमती लगता, तो क्रोध में नहीं करते, स्वभाव में आते। लेकिन खाली समय जो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए ना, वो तो पूरा सोशल मीडिया पे चला जाता है, वो तो पूरा व्यर्थ की बकवासों में चला जाता है। स्वभाव की कीमत कब होगी? दुनिया भर के काम करते करते स्वभाव की कीमत होगी कि शांति से बैठ के तत्व विचार करे तब स्वभाव की कीमत होगी। बताओ कब स्वभाव होगा? समझे कि नहीं समझे? अब आदमी जैसे ही खाली होता है हाथ मोबाइल की तरफ जाता है, टीवी की तरफ जाता है, इनकी तरफ जाता है, उनकी तरफ जाता है, 50 चीजों की तरफ जाता है, स्वभाव की तरफ आता ही नहीं। तो खाली समय में जब आप स्वभाव की कीमत नहीं करोगे तो खरे समय में स्वभाव कीमती कैसे लगे? बात है कि नहीं समझ? इसीलिए खरे समय में, यानी कि खरा कसौटी जब होती है कषाय के समय, उस समय आपको चाहिए, अगर आपकी टीम जीते तो उससे पहले खाली समय में स्वभाव में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर। क्रिकेट में नहीं होता ना, एक वर्ल्ड कप पूरा हुआ नहीं कि दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारी। राजनीति में नहीं होता ना, एक चुनाव पूरा हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी है। जीवन में नहीं होता ना, 10वीं के एग्जाम पूरे हुए नहीं कि 12वीं की तैयारी। पहला एग्जाम पूरा हुआ, सब जगह यही होता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो सब जगह यहाँ हो रहा तो यहाँ पे क्यों नहीं? स्पष्ट हुआ पूरा? आगे बात ख्याल में? तो कौन सीखता है, कौन सिखाता है? कोई नहीं सीखता, कोई नहीं सिखाता। बस आप जब खाली हो तब आपको ये आत्मा महिमाशाली लगना चाहिए। क्या बोला? जब आप क्या हो? खाली हो, तब आपको ये आत्मा कैसा लगना चाहिए? तब आपके मन में ये होश होनी चाहिए कि मैं आत्मा के लिए कुछ करूं, जो कम होती। खाली समय में हम ना जाने कैसे बकवास काम निकाल लेते। माताएं बहनें होती हैं, साफ साफ डिब्बों को दोबारा पहुंच के रखती हैं, बराबर है, समझे कि नहीं? नए कपड़े का 2-5 कपड़े पड़े तो पेन पेन के मॉडलिंग करते, इसकी इसको देखे, दूसरे को देखे, तीसरे को देखे, ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। विचार कर, देखो मोबाइल देखते हैं, अच्छा अच्छा किससे बात नहीं की, उससे बात कर लो। खाली समय में आत्मा की महिमा करोगे तो खरे समय में आत्मा के बल से कषाय से पार पाओ। और खाली समय में आत्मा की महिमा नहीं करोगे तो खरे समय में कमजोर से हो जाओगे, तो फिर कषाय जीत जाएंगी, आप रह जाओगे। ठीक है ना? चल, वो मैं कह रहा था पूरा कर लूंगा, लेकिन आधा टाइम तो क्षमा में निकल गया। हाँ चलो चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। उत्तम मार्दव। हाँ उत्तम मार्दव, बोलिए। हाँ, जाति आदि मत के अवश्य से आवेश, आवेश से अभिमान का अभाव होना उत्तम मार्दव है। हाँ देखो, जाति आदि मद के आवेश से, किसका आवेश हो गया था? मैं उच्च जाति वाला, मैं निम्न जाति वाला, उसका दीनता, उच्च जाति का मान और निम्न जाति की दीनता।
जाति, कुल। जाति और कुल, और जाति तो पता है ना, कुल जाति कि जो पिता का होता है वो कुल कहलाता है, और माता का जो होता है वो जाति कहलाता है। हमारे दिमाग में दोनों का होता है, अरे हमारे तो नाना ऐसे हैं, हमारे तो मामा ऐसे हैं, हमारे तो मौसार में ऐसा होता था, हमारे तो दादाजी के ऐसा होता था। और बस उसके आवेग में अपने आप को गौण समझ ले, अन्य को गौण समझना और अपने को महान समझना, ये मान है। फिर जाति का हुआ, कुल का हुआ, और भी कौन कौन सी चीजें हैं बताओ, कौन कौन सी हैं? 8 प्रकार के मान पता है? कौन बताएगा? 8 में से जितने धन, आते उतने बोलो। धन, बल, शक्ति, दान, प्रभुता, बल અને शक्ति जुदा जुदा છે। बुद्धि, बुद्धि, वेरी गुड। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बहुत बढ़िया। पूजा, प्रभुता, ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपुः। ज्ञान, पूजा, कुल जाति, बल, वृद्धि, वैभव वगैरह, तपो बराबर तप, और वपु मतलब शरीर। ज्ञान, पूजा, कुल, तप, वपु, इन 8 प्रकार के मान का मान नहीं करना। ज्ञान करना, ज्ञान करना, कुल का भी ज्ञान होना चाहिए, जाति का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मान नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, बराबर। कल में है कि नहीं है? तो बल वृद्धिम तपो वपु, इन 8 प्रकार की परिस्थिति होने पर अथवा नहीं भी होने पर, ये आई कि नहीं ये बात ख्याल में? होने पर अथवा नहीं भी होने पर, ऐसा नहीं है कि धन होने पर ही धन का मान होगा, धन होने पर ही धन का मान होगा, धन नहीं होने पर धन का मान नहीं होगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है लेकिन उनको भी धन का मान। कैसे भैया? भाई वो बार बार कहते हैं अपने पास भले ही पैसा नहीं है तो क्या हुआ, अपन राजा बन के रहते, मन के राजा हैं, कड़के तो कड़के शहजादे के लड़के, ये धन का मान। मैंने आपको बताया ना कैसी कैसी हालत होती है कि जिसका मान आपको उसके पीछे पागल हो जाते हो। जैसे एक एक व्यक्ति है ना, मेरे ऑफिस का ही मैंने एग्जांपल कुछ दिन पहले दिया था, 10,000 रुपए पगार है उसकी और 50,000 का आईफोन लेकर आया। अब उसे आईफोन का मान कितना, बताओ, विचार करके देखो कि वो आईफोन के चक्कर में 5 महीने 6 महीने मजदूरी करेगा, ये सब एक पैसा वो पूरी की पूरी पगार अगर वो कहीं लगा दे तो भी आईफोन का चुकता नहीं कर पाए, लेकिन तो भी मान। ज्ञान का मान तो सबसे ज्यादा, ज्ञान में तो बड़ा गजब है, जगत में खरे अर्थ में जो ज्ञानी है वो मानी नहीं है, और जिनको ज्ञान का ज्ञान भी पता नहीं है वो एमबीए है। एमबीए मतलब मने बधु आवड़े है, मने बधु आवड़े यानी मुझे सब आता है, पर नहीं सब आता है, पर नहीं सब आता है। अरे सब आता है वाले, अगर आता होता तो दुखी नहीं होता। खासकर ये धर्म में बहुत होता है, धर्म में बहुत होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने जाओ, पर ये तो पता है, मुझे पता है तो दुखी क्यों है, बता ना। अस्थमा का पेशेंट हो, हाँफ रहा हो, जान निकली जा रही हो, बराबर, समझ में आया, और मैं ले पंप ले पंप, अरे वो तो मेरे पास है, मूर्ख है, अक्कल से पैदल। पंप तेरे पास में तो भी दम निकाल रहा है, पंप सूंघ ले दम निकलना बंद हो जाएगा। बोले नहीं वो मुझे पता है ना पंप मेरे पास में है, लेकिन लेकिन का प्रश्न ही नहीं। जैसे ही सांस फूले क्या करना चाहिए? जिनको होता है ना दमे का पेशेंट, वो बड़े वो होते हैं, एक्चुअली उन्हें ऐसा होना पड़ता है। कार में भी एक रखेंगे, किचन में भी एक रखेंगे, बैग में भी एक रखेंगे, ड्राइंग रूम में भी रखेंगे, हर जगह वो रख देते हैं, क्योंकि पीड़ा इतनी, मैंने तो 1-2 लोगों को देखा है, इसलिए वो मतलब मैं देखकर मुझे ऐसा लगता है कितनी भयंकर तकलीफ होती
वो 2 मिनट सहन नहीं कर पाते, और ये मूर्ख दम निकाले दे रहा है और बोले पंप पंप, बोले वो तो है मेरे पास। अरे है तो दम क्यों निकल रहा है तेरा, तो इतना बता। बोलो दिनेश भाई, ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? समझे कि नहीं समझे? हाँ, ऐसे ही है। आप कहो कि भाई मान बुरा है, मान बुरा है, मान बुरा है, मान बुरा है बराबर, तो भी मान में जी जा है। जरा सा ज्ञान होता है और अजीर्ण बड़ा बड़ा सा होता है। मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। अरे तुझे आता है तो मान में क्यों पड़ा है? तुझे आता है तो कपट क्यों कर रहा है? तुझे आता है तो लोभ क्यों कर रहा है? तुझे आता है तो विकथा क्यों कर रहा है? तुझे आता है तो जीवन का बिगाड़ क्यों कर रहा है भाई? और अगर बिगाड़ कर रहा है मतलब ये पोथी ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। जा बेटा फिर से पढ़ कर आ, फिर से पढ़ के आ कि आत्मा स्वभाव से शीतल है, आत्मा स्वभाव से महान है, आत्मा स्वभाव से सरल है, आत्मा स्वभाव से पवित्र है। ये पढ़कर आ। ना ना, वो तो पढ़ लिया, कुछ नया पढ़ाओ। नया नहीं पढ़, पहले तू यही पढ़। नया पढ़ पढ़ के ही तुझे मान हुआ है, पुराना पक्का किया होता तो मान नहीं। समझे? ख्याल में है कि नहीं है? नया पढ़ पढ़ के तो मान तुरंत हो जाता है व्यक्ति को। कैसा मान होता है? अरे मैंने तो ये सुन लिया, मैंने तो वो पढ़ लिया, मैंने तो फलाना कर लिया, मैंने तो परमागम ओनर्स का कोर्स पूरा कर लिया है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अरे प्रभु, जो जो आनंद में है वो परमागम में है। हाँ, तो आनंदित नहीं हो पा रहा तो परमागम का ज्ञान क्या काम? समझे? ऐसा है ये बात, थोड़ा समझिएगा। ओके। तो चलो, प्रवचन तो बहुत हो जाएगा, लेकिन समझ गए ना? तो जाति आदि मद के आवेश से अभिमान का अभाव होना उत्तम आर्जव धर्म है। फिर आर्जव आर्जव क्या है? मार्जव तो हुआ, आर्जव। आर्जव मतलब कहलाता है सरलता। सरलता मतलब बड़ा सिंपल अर्थ है। कैसा, क्या है सरलता का मतलब? है मन में कपट नहीं करना। बहुत सारे लोग सरल का अर्थ कैसा करते, वो तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि उन्हें कोई पिक्चर देखने ले जाए तो पिक्चर चले जाते हैं, कोई प्रवचन सुनाने ले जाए तो प्रवचन चले जाते हैं। सरल हैं कि मूर्ख? जिनका कोई स्टैंड नहीं, वो सरल नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से स्वभाव के स्टैंड में खड़े हुए हैं वो सरल हैं। जगत में एक बहुत बड़ी रूढ़ी है, हर बुद्धिशाली आदमी लगता है कठिन और भोंदू टाइप का आदमी लगता है सरल। हमारे अभी तो ये सब चतुर हो गए हैं, लेकिन गांव में जब कभी लड़का लड़की देखने जाते थे ना कोई, तो होता है अधिकतर लोग तो वैसे ही चुप 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 से, समझ ही नहीं पड़ती उनको, पता ही नहीं चलता। एक आध दो रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं जो थोड़े होशियार से होते हैं। तो मैंने तो कितने सालों तक एक्सपीरियंस किया कि जो जो होशियार था वो तो बड़े तेज से लग रहे थे, और जो एकदम है करते रहते हर बात में, वो बड़े सरल लग रहे थे। मतलब सरलता की परिभाषा क्या? बेवकूफ होना है। जिनका कोई स्टैंड नहीं, बिन पैंती के लोटा, यहाँ बोलो तो यहाँ लुढ़क जाए, वहां बोलो तो वहां लुढ़क जाए। ये कोई सरलता वरलता नहीं है, ये मूर्खता है। सरलता वाले व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, बुद्धिमान होता है, सब रूप से जगत को समझता है और उसके बाद में आत्मा के फेवर में खड़ा। बराबर समझ में आया? क्योंकि उसकी सरलता स्वभाव के लिए डेडिकेटेड। वो ऐसा सरल नहीं है कि कोई दूध दे दे तो दूध पी ले, चाय दे दे तो चाय पी ले, और जो दे दे सो वो पी। ऐसा सरल नहीं है। कोई प्रायोरिटी ना हो, ऐसा सरल नहीं है। उसकी प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा, सेकंड प्रायोरिटी आत्मा, थर्ड प्रायोरिटी आत्मा। वो सरल व्यक्ति। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? सरलता की डेफिनेशन क्या है?
अगर वो आत्मा के लिए क्रोध भी कर रहा है तो सरल है। क्या बोला? अगर वो क्रोध कर रहा है, समझो जरा बात को गहराई से। आपका बेटा है, आपके पड़ोसी हैं, आपके परिजन हैं, आप प्रवचन में नहीं आ रहे, और प्रवचन में लाने के लिए क्या कहता है, आना पड़ेगा, तुम ऐसे कैसे नहीं आओगे, ये तो होता है उससे। कभी क्रोध भी कर रहा है तो भी सरल है। नहीं नहीं साहब, हमारे पिताजी तो बड़े सरल हैं, आज तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने कि बेटा तू मंदिर भी जाया कर। है उनको बोलो, हाँ पापा पिक्चर जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा जाओ। पापा रात को खा रहे, कोई बात नहीं बेटा खाओ। हर जगह हाँ होती है। ये कोई सरल है? मूर्ख है स्वयं और मूर्ख बना रहे अन्य। समझे? पहले मैं बहुत, ये मैंने क्या समाज में अनुभव किया, और जो जजमेंटल लोगों की अप्रोच होती वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरलता के नाम पे बड़ी भ्रांतियां पड़ी हुई। नो स्टैंड व्यक्ति को, जिसका कोई स्टैंड नहीं हो, उसे सरल मान लिया जाता है। ऐसा नहीं। सरल व्यक्ति अभिप्राय शून्य नहीं होता। अब सरल व्यक्ति साभिप्राय सरल होता है, दुनिया को समझता है और आत्मा के फेवर में खड़ा रहता है। और उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी सब किसके लिए होती है? आत्मा के लिए होती है। ऐसा सरल होता है, ऐसा सरल। और हमें भी ऐसे ही सरल बनना है, भोंदू राम वाला सरल नहीं बनना कि कुछ पता ही नहीं चले, घेन में आता जीवन तो घेन में ही निकल जाए। है बात दिल्ली से निकलकर जयपुर तक पहुंच जाए और ऐसे हैं आ गई, ओके कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर, ठीक है ना? तो सरलता की बड़ी सुंदर सी परिभाषा मैं आपको बोलूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शायद आपने सुनी होगी पहले, कि सरल रेखा, सिंपल लाइन किसे बोलते हैं? सरल रेखा किसे कहते हैं मैथ्स में? सीधी लाइन। सीधी लाइन। सीधी लाइन कैसी सीधी लाइन? ऐसे। बे बिंदु बच्चे ने शॉर्ट बे डिस्टेंस। बिंदु बच्चे नी सीधी लाइन। बस आ मैंने बताओ, बे बिंदु कया गया? बोले एक बिंदु छे बाहर नो, एक बिंदु छे भीतर। तो बाहर थी जे रेखा सीधी भीतर सुधी आवे ए सरल, बाकी सब जटिल। आपकी सरलता, एक और शब्द आता है, सरलता का कपट। क्या? ये भी बड़ा मजेदार शब्द है, अनुभव की बात बता रहा हूं आप। किसका? सरलता का कपट। कि कुछ लोग होते बड़े चालाक, लेकिन बाहर में उन्हें पता है हमें तो कुछ आता ही नहीं। क्यों? एलियन हो क्या? है? क्यों नहीं आता तुम्हें? क्या एलियन हो? आजू बाजू क्या होता पता नहीं चलता है? वो जान बूझकर सरलता का कपट करते, जानते सब हैं, लेकिन बाहर में बोल, अरे अगर ये ज्ञान बता दिया तो सब लोग अरे अरे पंडित जी को ये भी आता है। तो नहीं, हमें कुछ नहीं आता भैया, हम तो आत्मा में रहते हैं। आत्मा में रहने वाले को क्या किसने बोला कि बाहर का जानकारी नहीं होती है? ये सब शास्त्र बिना जानकारी के लिखे, नींद में लिखे आचार्यों ने। है वर्तमान युग के शास्त्र देखो, दुनिया भर की बातें उसमें लिखी हैं। तो क्या सब नींद में लिखे हैं? लेकिन एक लोगों का वो अभिप्राय होता है, अरे ये बता दिया कि आता है, अरे पंडित जी को ये भी आता है, अरे उनको ये भी आता है, वो ये भी आता, वो भी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। समझ में है कि नहीं आया? तो सरलता करो, सरल बनो, सरलता का कपट नहीं करो। सरल हो तो सरल दिखो और सरल रहो ना, जैसे हो वैसे दिखो, उसका नाम सरलता है। और तुम सरलता को ही कपट से दिखाना चाहोगे तो कैसे काम चले? बराबर इसी का ये होता है परिणाम। अधिकतर लोग जो आध्यात्मिक जीवन जीते ना, वो एक अलग प्रकार का कपट करने लग जाते। जानते सब हैं, जानना सब चाहते हैं, पता भी रहता है, लेकिन बाहर में कोई ऐसा वर्तुल बनाना चाहते कि नहीं नहीं हम तो बस ये हमारा शास्त्र है
और ये हम है, बस हम इसमें ही रहते और कुछ नहीं करते, ये कपट। इसमें रहते हो तो बेस्ट, नहीं हो तो जैसे हो वैसे रहो ना। कौन कह रहा है कपट करो? जिनवाणी में कहाँ बोला है? तो सरल बनो, सरलता का कपट नहीं करो, बराबर। वो सारी बातें मतलब अभी तो 1 घंटे का प्रवचन होता है इन विषयों पे, तो अभी मैं कितनी देर तक बोलूंगा मैं। अगला अगला देखते हैं ना। 3 हो गए धर्म। अब चौथे नंबर पर प्रकर्षता को शौच, लोग, हाँ बोलो बोलो दिनेश भाई। उत्तम शौच। हाँ, प्रकर्षता को प्राप्त लोभ की निवृत्ति शौच है। लोभ की निवृत्ति, लोभ की निवृत्ति समझो। लोभ है ना, लोभ ये तो संसार का फ्यूल है यार, कोई डाउट नहीं है इसमें कि अगर हम संसार में जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं उनका फ्यूल कहाँ मिलता है? लोभ में ही तो मिलता है। अगर लोभ आदि परिणाम ना हो, धनार्जन का भाव ना हो, बराबर अकेला धनार्जन है नहीं, और भी बहुत सारे भाव होते हैं। रूप का भी लोभ होता है, ज्ञान का भी लोभ होता है, बुद्धि का भी लोभ होता है, बल का भी लोभ होता है, धन का भी लोभ, सब चीजों का लोभ होता है। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्राप्त है उसकी इच्छा मान, और जो अप्राप्त है उसकी इच्छा लोभ। प्राप्त में बड़कपन लाना वो मान हो गया, और अप्राप्त की इच्छा रखना वो लोभ हो गया, और उसके लिए उचित अनुचित साधन प्रयोग करना वो कपट हो गया। कितनी सिंपल सी बात है। अब ये सब है, रूप है, बल है, धन है, ज्ञान है, वो है, सब चीजें, सब चीजें, ये सब क्या है? लोभ के एक पैरामीटर। तो प्रकर्षता के साधन ऐसी सब चीजों को प्राप्त होने पर अंदर की पूर्णता ऐसी महसूस करना, ये सब जीरो दिखाई देने लगे। क्या बोला? अंदर की प्रकर्षता ऐसी महसूस करना कि ये सब चीजें क्या दिखाई देने लगे? जीरो दिखाई देने लगे। अपनी मतलब सिंपल भाषा में कहें है तो जैसे समझो ना कि कोई को भेंट मिलनी हो, भेंट बराबर ना। अब जैसे कपड़े की भेंट मिलनी हो बराबर, ऑफिस में जैसे मेरे को एक बार हुआ कि सब किसी की तरफ से कपड़े आने वाले बराबर। अब सबसे बेस्ट महंगा सबसे अच्छी डिजाइन वाला कपड़ा मुझे मिल गया, तो मैं और किसी और पता है कि कपड़े की जोड़ी मिलने वाली है, और योगानुग सबसे अच्छा कपड़ा मुझे मिल गया, सबसे महंगा मिल गया, सबसे अच्छी डिजाइन वाला मिल गया, तो मैं अब और इच्छा रखूंगा कि और मिल जाए। तो मैं अपने में तृप्त हूं, तुम्हारा तुम जानो। अच्छा नहीं मिलता, दूसरे को अच्छा मिलता है, चॉइस होती, तब लोग होता। पॉइंट समझ में? तो जगत में सबसे ज्यादा कीमती वस्तु तो अपने पास है ही नहीं, क्या पंडित जी? आत्मा। तो हमारे पास है ही नहीं, कोहिनूर तो हमारे पास है ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे? यूएस का वीजा तो हमारे पास है ही नहीं है। तो सबसे कीमती वस्तु क्या? अरे भाई सबसे कीमती वस्तु है चैतन्य स्वभाव, और वो जब आपके पास में पड़ा हुआ है तो अन्य और किसी चीज की जरूरत क्या है? और इस आधार पर अपनी पूर्णता दिखती है, और बाहर की वस्तुओं की गौणता दिखाई देती है, और जब गौणता उसकी दिखाई देती तो अपने आप जीव उससे विमुख हो जाता है, और इसी विमुखता को सोच धर्म। पॉइंट समझ में आया? देखो, हाँ चल आगे का पढ़ो। प्रकर्षता यानी क्या? हाँ, प्रकर्षता એટલે પીક પ્રકર્ષ તો જે લોભ ડે બાય ડે વધી રહ્યો છે, પીક ઉપર अच्छा। પહોંચી ગયો છે, એ લોભથી પાછું વળવું, નિવૃત્તિ, એનું નામ શૌચ। बोलो। एक मुझे सिंपल सोच शब्द से याद आता है, जितनी सुचिता हम शरीर की विचारते हैं, विचारते हैं कि नहीं विचारते, उतनी सुचिता आत्मा की विचारते होते, मतलब उतनी पवित्रता आत्मा से विचारते होते, तब अभी तक हम यहाँ होते क्या? शरीर की पवित्रता इतनी विचारते हैं, और आत्मा की पवित्रता बिल्कुल नहीं, पवित्रता का बिल्कुल विचार नहीं करते। इसीलिए थोड़ा सा ओके, सत्य बोलो, सत्य, सत्य वचन, उत्तम सत्य। उत्तम सत्य। साधु वचन बोलना सत्य है। साधु, साधु किसे कहते हैं?
तत्स्वरूपी, तत्स्वरूपी वचन। कहीं साधु मतलब मुनि महाराज नहीं लेना। साधु मतलब स्वभावना अनुकूल वचन, जो वचन स्वभाव के अनुकूल होते हैं ऐसे वचनों को बोलना। ठीक है, तो साधु वचन बोलना, स्वभाव के अनुकूल वचनों को बोलना, उसका नाम सत्य है। मीठा मीठा बोलना जरूरी नहीं है, है? समझे कि नहीं समझे? कड़क भी बोल सकते हो, लेकिन होने कैसे चाहिए? ये साधु होने चाहिए, मतलब हितकारी होने चाहिए। ओके, आगे बोलो। उत्तम संयम, समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्राणी और इंद्रियों का परिहार संयम है। देखो, दो बातें होती हैं, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। दो प्रकार का संयम होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा का विचार, और इंद्रिय संयम मतलब 5 इंद्रिय और मन के विषयों की प्रवृत्ति का निषेध। ठीक है ना? ये दोनों प्रकार के विचार हमें करते रहना चाहिए। आगे पढ़ो। उत्तम तप, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। देखो, ऐसे तो संसार में हम बहुत तपते हैं, तपते कि नहीं तपते? इतने तपते हैं कि तपेले ही रहते हैं बिल्कुल। ऑफिस से तपेले आते हैं, घर में तपेले रहते हैं, और ये सबकी तपन बाहर में जरा जरा सी चीज। देखो, अंदर में व्यक्ति इतनी ज्यादा दुखी है, सच बता रहा हूं, कि वो उसे जरा सा भी कोई अवसर मिलता है ना अपनी अंदर का उभर का निकालने का, तो वो पूरा निकाल देता। ट्रैफिक सिग्नल पे, लाइट में कोई जरा सा आगे पीछे कुछ हो तो जाए, पूरे घर भर की, ऑफिस की, दुनिया भर की जो भी भरा पड़ा हुआ सब निकाल देगा। क्यों ऐसा हो? अंदर में तपे हुए हो। तो तपे हो संसार के लिए, तपो आत्मा के लिए। संसार के देखो गजब है ना, लकड़ी तपती है, कोयला बन के राख हो जाए, बराबर। सोना तपता है, कंचन बनकर निकलता है। दोनों तप रहे, लेकिन दोनों का रिएक्शन कितना अलग अलग हो रहा है। लकड़ी तपी, जली, कोयला बन गई, धुआं बन गई, राख बन गई। और सोना तपा, आंच में लिया, कंचन बन गया। आत्मा के लिए तपोगे तो कंचन बन जाओगे, कषायों के में तपोगे तो कोयला बन जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी गणित है। तपते तो हम हैं ही ना, है? तपन तो है ही सब जगह। आत्मा के लिए तपोगे तो कंचन बन जाओगे, और अन्य के लिए तपोगे तो कोयला बन के रह जाओगे। इतनी सी बात है तपना, और क्या है। और तपना कोई बाहर में उपवास से तपना नहीं होता, अपने स्वभाव में तपना होता है, स्वभाव में टिकना होता है। टिकने को ही तपना बोलते, टिकना, तपना, बराबर। समझे कि नहीं समझे? जो स्वरूप में टिका है वो ही तपा है, जो स्वरूप में टिका ही नहीं वो तो कहाँ तपा है, बराबर। उत्तम त्याग किसे कहते? पढ़ो। उत्तम त्याग, परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। बराबर। परिग्रह की निवृत्ति, एक बड़ा सिंपल अर्थ लिया उन्होंने। परिग्रह की निवृत्ति होना, परिग्रह की निवृत्ति होना मतलब क्या रहा? देखो जरा विचार, जो परिग्रह हमारे अंदर में है, अंतरंग बहिरंग, तो बहिरंग परिग्रह का तो दान रूप में त्याग हो जाता है, और अंतरंग परिग्रह का संयम आदि के द्वारा त्याग। देखो समझो कि जो बहिरंग परिग्रह है, धन है, वैभव है, आप उसको दान के रूप में छोड़ सकते, व्यवहार त्याग। और अंतरंग जो परिग्रह है, क्रोध है, मान है, माया लोभ है, उसको आप किस रूप में छोड़ सकते हो? उसको आप त्याग के रूप में छोड़ सकते हो। समझे कि नहीं समझे भाई? तत्व ज्ञान की खुराक लो और इन चीजों से छूट, समझो आत्मा की अहितकर चीजों को समझो। पढ़ो, आगे पढ़ो। उत्तम आकिंचन्य, यह मेरा है, इस प्रकार की अभिसंधि का त्याग करना आकिंचन्य है। देखो बहुत बढ़िया। अभिसंधि शब्द आप पूछे इससे पहले मैं बता देता हूँ। जोड़ान,
जोड़ान, अभिसंधि मतलब जोड़ान। देखो सारे जगत में वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है, वस्तुओं के साथ हमारा जोड़ान हुआ। वस्तुओं के साथ हमारा क्या हुआ है? जोड़ान। कैसा जोड़ान हुआ है? मकान मेरा नहीं था, हो भी नहीं सकता, लेकिन एक किसी चीज से हम क्या हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। उस जोड़ान से ये मेरा है ये भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव से कर्म बंधन होता है। अब ये मेरा पना ही वहां पे खट जाए और आप ये कहो कि भाई मेरा है ही नहीं, अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं, ये भाव मन में प्रबल हो जाए तो जोड़ान ही खत्म हो जाए, और जोड़ान खत्म हुआ तो टेंशन नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अकिंचन का भाव बहुत बढ़िया है। आप समझो जीवन में सारी उपेक्षा इसके कारण है कि अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। कई बार अपनों से नहीं होता तो अपनी किस्मत पे ही हो जाता है। हम क्या करें, अपने बुरे नहीं, अपनी किस्मत ही खराब। तो या तो अपनों के कारण रोता है या अपनी किस्मत के कारण रोता है, लेकिन रोता जरूर। जिनवाणी कहती है कि भाई न अपने अपने हैं न अपनी किस्मत अपनी, बराबर अपना कुछ है ही नहीं। अपना कुछ है ही नहीं तो कितना बढ़िया है कि जो कुछ है वो प्लस है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? जो कुछ है सो प्लस है। अपना कुछ मानोगे तो बहुत कुछ खो दोगे, और अपना कुछ भी नहीं मानोगे तो जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा, प्लस में रहोगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर है, बराबर ना? तो आ किंचन, किंचित मात्र भी कुछ भी मेरा नहीं है। और 10वें नंबर का धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य। समस्त त्रियों का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होना उत्तम ब्रह्मचर्य है। बहुत बढ़िया। समस्त प्रकार की जो भी स्त्री आदि है उनका त्याग करके, ये एक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, लीन किसमें होना? अपनी आत्मा। देखो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चरण कर। मुद्दा यह है कि आत्मा हमें अन्य पर से सुंदर नहीं लगता, आत्मा हमें अन्य पर से रमणीक नहीं लगता, इसलिए आत्मा को छोड़कर पर में जाते। और मुनि राजों को, ज्ञानियों को आत्मा परम प्रिय लगता है, इसीलिए पर को छोड़कर अपने में आते। सिंपल सी गणित है। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चरण करना तो ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से आज अपन ने 10 धर्मों की अति संक्षेप में चर्चा की। किसके लिए चर्चा की? जरा मैंने शुरू में बताया था वो बोलो। क्यों चर्चा की? बार बार तो सुनते हैं, अब फिर एक बार और सुन लिया तो क्यों? मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। मोक्ष मार्ग में जाने। देखो समझना कि जैसे डायबिटीज की गोली को जानते हैं, शुगर की गोली को जानते हैं, तो भी सेवन नहीं करने पर रोग बढ़ जाते, ऐसे ही 10 धर्मों को हम जानते हैं, लेकिन अगर 10 धर्मों की औषध यानी जिनवाणी का सेवन नहीं करेंगे तो क्रोध आदि कषायों के रोग बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी ये मत समझना कि हमें तो आता है हम क्यों सुने, आता है इसीलिए सुनना है, नहीं आता होता तो सुनने का क्या लाभ। बराबर। जय जय।